हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। बात तब की है जब मेरी दीदी 7 महीने की पेट से थी और उनका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं था। हमारी माँ मेरी शादी से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। घर पर बस पापा अकेले होते थे, तो दीदी की देखभाल के लिए जीजू ने मुझे अपने घर बुलाया। उन्होंने मेरे पति से फोन पर बात की और मेरे पति भी मान गए। वह खुद मुझे छोड़ने के लिए दीदी के घर आए, फिर एक रात वहां रहे और अगली सुबह वापस चले गए। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसी ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। दीदी का 7वां महीना चल रहा था, तो दीदी को घर के काम करने में तकलीफ होती थी, इसलिए सब काम मैं ही करने लगी। दीदी का मैं बहुत ख्याल रखती थी। वक्त पर दीदी को दवाई देना सब मैं देख रही थी। एक दिन की बात है, मैं रात का खाना होने के बाद अपना काम कर रही थी। जीजू अभी तक घर नहीं आए थे। मैंने सारे बर्तन धोए और फिर किचन साफ करके अपने रूम में सोने चली गई। मैंने देखा तो दीदी मेरे बेडरूम में सो रही थी। दवाई लेने के कारण वह गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों उनको उठाना, तो मैं खुद ही उनके बेडरूम में जाकर सो गई। मेरी नाइटी काम करते वक्त पूरी तरह से भीग चुकी थी। तभी मैंने दीदी के अलमारी में देखा तो मुझे एक नाइटी मिली। मैंने वह नाइटी पहन ली और चादर ओढ़ कर दीदी के बेडरूम में ही सो गई। मैं गहरी नींद में थी और करवट लेकर सोई हुई थी। इतने में मुझे मेरी कमर में कुछ फील हुआ। मेरी नींद टूट गई और मैंने देखा तो जीजू मेरे पीछे सोए हुए थे। मैंने जीजू को हटाया और थोड़ा दूर होकर सो गई। अचानक से जीजू ने मुझे अपनी तरफ पलटा दिया। जीजू के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी और उनकी आंखें बंद थी। तभी उन्होंने मेरे गालों पर हाथ रखा और बोले, अर्चना, कितने दिन हो गए हैं तुमसे दूर रहते हुए, आज तो पास आ जाओ। उन्होंने पी रखे थे, इसलिए उनको यह पता नहीं चला कि मैं उनकी साली थी। वह बस नशे में पागलों की तरह बड़बड़ा रहे थे। उन्होंने कस के मुझे अपनी बाहों में जकड़ रखा था, जैसे वह कई सालों से तड़प रहे हो। मैंने कई बार उनको बताया कि मैं आपकी साली हूँ, लेकिन वह कहाँ सुनने वाले थे। वह तो अपने ही धुन में मगन थे। मैं पहली बार अपने जीजू के साथ संबंध। मुझे शर्म भी आ रही थी, लेकिन मैं चाहती थी कि हम बिस्तर समय कमरे में अंधेरा हो, तो बेड के साइड में स्विच बोर्ड था, तो मैंने लाइट की स्विच ऑफ कर दी। अब कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। जो कुछ भी हो रहा था वह चुपचाप हो रहा था। मेरी शादी को अभी 3 महीने ही हुए हैं। मेरे पति भी मुझे खुश करते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं। अब मैं भी धीरे धीरे खुश हो रही थी। मुझे भी एक अलग ही खुशी का एहसास हो रहा था, जो मुझे एक अलग ही दुनिया में ले गया। अब मैं ये भूल चुकी थी कि मैं अपने जीजा के साथ हूँ। मैंने उन्हें रोकना बंद कर दिया। वह अब अपनी मर्जी का किए जा रहा था। मैंने भी सोचा क्यों ना इस पल को अच्छे से जिया जाए। किसी को क्या पता चलेगा कि हम दोनों के बीच क्या हुआ था। सुबह अचानक जीजू उठ गए और मुझे देखकर हैरान रह गए। उनकी हड़बड़ी से मैं भी उठ गई। फिर जीजू मुझे सॉरी कहने लगे और दीदी को ना बताने को बोलने लगे। तभी मैं उठी और जीजू के पास जाकर उनसे चिपक गई और बोली, जीजू, कल रात जो हुआ वो मैं दीदी को नहीं बताऊंगी, पर आप भी दीदी को मत बताना। रात को तो आपने मुझे दीदी समझकर ही अपना कीमती वक्त बिताया। मैं चाहती हूँ कि आप पूरी होश से मेरे साथ अपना कीमती वक्त बिताएं। फिर 2 मिनट के बाद वह उठे और वैसा ही हुआ। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पहले से ही बहुत पसंद करता था, लेकिन तुम ब्याह करके किसी और के साथ चली गई। आज जाकर मौका मिला है और मैं इस सुनहरे पल को गंवाना नहीं चाहता हूँ। जैसा तुम कहोगे ठीक वैसा ही होगा। जीजू ने पूरे होश के साथ अपना कीमती वक्त मेरे साथ गुजारा। मैं तो जैसे जन्नत की सैर करने लगी थी। प्यार का नशा ऐसा होता है कि प्यार करने वाले सही गलत का फर्क भूल जाते हैं।
शायद हम दोनों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। हम दोनों प्यार में इतना खो गए कि हम दोनों रिश्ते और उम्र का लिहाज भी भूल गए। उसके बाद जब तक मैं दीदी के पास रही, जीजू हर रात चुपके से आते थे और अपना कीमती समय मेरे साथ आकर बिताते थे। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।